मुहर्रमुल हराम इस्लामी नए साल का वो पाक और मुकद्दस महीना है जिसे अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का महीना फरमाया है। ये वो महीना है जो हमें अदब, एहतराम, सब्र और अल्लाह की इबादत का सलीका सिखाता है। लेकिन अफसोस, आज जानकारी की कमी की वजह से हम में से बहुत से लोग इस पाक महीने में अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारी इबादतों का सवाब कम हो जाता है और हम अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस नए साल की शुरुआत अल्लाह की रहमतों के साए में हो, तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन 10 बड़ी और आम गलतियों के बारे में जिनसे मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान को हर हाल में बचना चाहिए। हदीस की रोशनी में इन बातों को तफसील से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एक एक बात को अपने दिल में उतारने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्ज नमाजों में सुस्ती या कोताही करना। सबसे पहली और बड़ी गलती ये होती है कि हम अक्सर नफली इबादतों के जोश में फर्ज नमाजों को भूल जाते हैं या उनमें सुस्ती कर देते हैं। मुहर्रम के महीने में अल्लाह की इबादत का सवाब बहुत बढ़ जाता है, तो फर्ज नमाजों की पाबंदी सबसे पहले जरूरी है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बंदे और कुफ्र के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज छोड़ना है। इसलिए इस पाक महीने में 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करने का पूरा एहतमाम करिए और इसमें जरा भी ढील मत बरतिए। पहले फर्ज को पूरा कीजिए, फिर नफली इबादतों की तरफ कदम बढ़ाइए। नंबर 2, लड़ाई झगड़े और जुबान की कड़वाहट से बचना। मुहर्रम उन 4 अदब वाले महीनों में से एक है जिन्हें कुरान पाक में हुर्मत का महीना कहा गया है। इन महीनों में गुनाह करना आम दिनों से ज्यादा संगीन यानी गंभीर माना जाता है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इसलिए इस महीने में घर में या बाहर किसी से भी बहस, गाली गलौज या दिल दुखाने वाली बातों से पूरी तरह तौबा कीजिए। अपनी जुबान को सिर्फ अल्लाह के जिक्र और मीठे लफ्जों के लिए इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3, आशूरा यानी 10 मुहर्रम के रोजे को अकेला रखना। कई लोग जानकारी न होने की वजह से सिर्फ 10 मुहर्रम का एक ही रोजा रख लेते हैं, जबकि सुन्नत तरीका थोड़ा अलग है। जब अल्लाह के नबी मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो आपने देखा कि यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। तब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9 तारीख का रोजा भी जरूर रखूंगा। इसलिए सिर्फ एक रोजा रखने की बजाय आप सबको 9 और 10 मुहर्रम का या फिर 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखना चाहिए ताकि यहूदियों से मुशाबहत यानी समानता ना हो। इस सुन्नत पर जरूर अमल कीजिए। नंबर 4, अल्लाह की रहमत से मायूस होना और तौबा ना करना। ये महीना साल का पहला महीना होता है, यानी हमारे इस्लामी नए साल की शुरुआत। इस वक्त सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग अपने पुराने गुनाहों को याद करके मायूस हो जाते हैं और नए सिरे से तौबा नहीं करते, जबकि मुहर्रम का महीना और खासकर आशूरा का दिन माफी का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम का रोजा रमजान के बाद सबसे अफजल है और आशूरा के दिन का रोजा गुजरे हुए एक साल के गुनाहों को मिटा देता है। इसलिए मायूसी छोड़िए और अल्लाह से सच्चे दिल से रो रो कर माफी मांगिए। वो बहुत गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। नंबर 5, दिखावे और रियाकारी की नियत से सदका करना। इस महीने में गरीबों की मदद करना, पानी पिलाना और सदका खैरात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी गलती रियाकारी यानी दिखावा करना होता है। लोग सोचते हैं कि दुनिया देखे कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमारी वाहवाही हो। हदीस में आता है कि अमल का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत में दिखावा आ गया तो वो नेक काम भी जाया हो जाता है यानी बर्बाद हो जाता है। इसलिए गरीबों को खाना खिलाते वक्त या पानी की सबील लगाते वक्त अपनी नियत को एकदम साफ रखिए कि ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। नंबर 6, जाहिलाना रस्मों और बिदअतों में वक्त बर्बाद करना। इस पाक महीने में बहुत सी ऐसी रस्में हमारे समाज में आ गई हैं जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कुछ लोग इस महीने को मनहूस समझने लगते हैं, नए कपड़े नहीं पहनते या शादी ब्याह जैसे अच्छे काम करने से कतराते हैं। याद रखिए, इस्लाम में कोई भी दिन या महीना मनहूस नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात निकाली जो इसमें से नहीं है तो वो मरदूद यानी खारिज है। इसलिए ऐसी तमाम झूठी रस्मों और अंधविश्वासों से खुद को भी बचाइए और दूसरों को भी रोकिए। नंबर 7, घर के माहौल को गमगीन या उदास बना देना। मुहर्रम का महीना बेशक हमें करबला के दर्दनाक वाकये की याद दिलाता है और शहीदों की शहादत पर हर आंख नम होती है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप अपने घर में मायूसी का माहौल बना लें, हंसना मुस्कुराना छोड़ दें या जिंदगी के जरूरी कामों को रोक दें। इस्लाम में मुसीबत के वक्त सब्र की बहुत बड़ी अहमियत है। हदीस में आता है कि मुसीबत के वक्त सब्र करना ही असल सब्र है। इसलिए करबला के शहीदों की बहादुरी और उनके सब्र से सबक सीखिए, ना कि घर में उदासी फैलाकर बैठ जाइए। नंबर 8, सिर्फ किस्से कहानियां सुनना और अमल से दूर रहना। इस महीने में लोग करबला के वाकयात बहुत शौक से सुनते हैं, महफिलों में जाते हैं, रोते भी हैं, लेकिन जैसे ही मुहर्रम के ये दिन गुजरते हैं वे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सिर्फ वाकयात सुनते हैं मगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की उस सीख को भूल जाते हैं जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा घराना कुर्बान कर दिया, यानी नमाज की पाबंदी और हक का साथ देना। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, बल्कि करबला के शहीदों के नक्शे कदम पर चलना और अपनी जिंदगी को नमाज और सुन्नत के मुताबिक ढालना ही हमारा असली मकसद होना चाहिए। नंबर 9, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हक को नजरअंदाज करना। अक्सर देखा गया है कि लोग मुहर्रम में बाहर तो बहुत भलाई के काम करते हैं, लंगर बांटते हैं, लेकिन अपने सगे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बोलचाल बंद रखते हैं या उनका हक मारते हैं। इस्लाम में हुकूकुल इबाद, बंदों के हक पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। हदीस पाक में आता है कि वो शख्स मोमिन यानी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भरकर सो जाए और उसका पड़ोसी उसके बराबर में भूखा रहे। इसलिए बाहर सदका करने से पहले ये जरूर देखिए कि आपके अपने रिश्तेदारों या पड़ोस में कोई मजबूर तो नहीं है। सबसे पहले उनकी मदद कीजिए। नंबर 10, वक्त को फिजूल कामों और गपशप में गंवाना। मुहर्रम के दिनों में रातों को लोग अक्सर चौराहों पर या गलियों में इकट्ठे होकर फिजूल की बातें, मोबाइल गेमिंग या दुनियावी गपशप में कीमती वक्त जाया कर देते हैं। ये महीना तो रूहानी तरक्की का है, अल्लाह को राजी करने का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग घाटे में रहते हैं, एक सेहत और दूसरा फुर्सत। इसलिए इस कीमती वक्त को रास्तों पर बैठकर गंवाने की बजाय कुरान की तिलावत करने, दुरूद शरीफ पढ़ने और अल्लाह से दुआएं मांगने में गुजारिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये थी वो 10 बातें और गलतियां जिनसे हमें इस मुकद्दस महीने में पूरी तरह परहेज करना है। मुहर्रम का ये महीना सिर्फ रोने या किस्से सुनने का महीना नहीं है, बल्कि ये अपनी जिंदगी को इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बताए हुए पाक रास्ते पर चलने का महीना है। उन्होंने नमाज की खातिर और हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो क्या हम अल्लाह के लिए अपनी बुरी आदतों को कुर्बान नहीं कर सकते? अल्लाह पाक से दुआ है कि वो इस नए साल में हम सबको 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाए, हमारी जुबानों में मिठास दे और हमें हर किस्म की बिदअत और गुनाह से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप सबको आज की ये कोशिश अच्छी लगी हो और दीन की ये बातें पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करिएगा और हाँ, अपने घर वालों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही दीन की प्यारी बातें आप सबको हमेशा मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।